गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 क्लास 9th का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी की 11.1 एक्सरसाइज है और इसे हम बहुत डीपली और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बावजूद भी किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजे, उसको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और उसको अच्छे से बता दिया जाएगा। ये चैप्टर है क्लास 9th का 11 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में 11.1 में लेट अस डिस्कस, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोन को। तो आपका जो कोन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये जो कोन होता है ना, इसे हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन। ओके। और ये जो कोन होता है इस तरीके से, हम इस कोन को इन्वर्टेड कोन बोलते हैं। इन्वर्टेड कोन यानी उल्टा कोन। ठीक है। इसमें देखिए ये कि ये बेस होता है इसका, ये सर्किल फॉर्म में होता है, बेस होता है। बेस में हमें दो चीज़ें मालूम होती हैं। ये सर्किल हो गया तो एक तो इसमें एरिया आ जाता है और एक इसमें सरकमफ्रेंस। कभी कभार हमें इसका ये चीज़ दे रखी होती है सरकमफ्रेंस, तो इससे हमें क्या मालूम होता है, सिर्फ इसका इतना रोल होता है कि एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है और इसके बेस का एरिया दे दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको रेडियस फाइंड हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस में इसकी सरकमफ्रेंस दे दी जाएगी 2 पाई आर, तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस फाइंड हो जाएगा। बाकी इसमें आपको, अगर इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका कर्ट सरफेस एरिया यानी सी एस ए कर्ट सरफेस एरिया तो पाई आर एल, और टी एस ए तो इसका पाई आर एल प्लस आर ब्रैकेट में। देखिए सबसे पहले आपको यूनिट ध्यान देनी होगी, ये क्यूबिक यूनिट में आता है वॉल्यूम जो भी होता है, और ये स्क्वायर यूनिट में आता है जो भी एरिया होते हैं, चाहे वो कट सरफेस एरिया हो और चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो। उसके बाद हमें ये जानना होगा कि आपका, देखिए इसमें बेटा ये जो होगी आपकी, ये सिलेंट हाइट के नाम से जानी जाएगी। सिलेंट हाइट, जैसे एक राइट ट्राइंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूज जो होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, उसी तरीके से इसमें ये सिलेंट हाइट के नाम से जानी जाएगी। और ये किसकी ये हाइट होती है, जो परपेंडिकुलर होता है उसमें ये हाइट होती है एच, और उसका रेडियस जो होता है वो आर। ठीक है। हमें इसमें कभी कभार रेडियस मालूम होगा, हाइट मालूम होगा तो सिलेंट हाइट नहीं मालूम होगी, सिलेंट हाइट मालूम होगी, रेडियस मालूम होगा तो हाइट नहीं मालूम होगी। यानी ये करस्पॉन्डेंस है एक दूसरे के, जो भी चीज़ इनमें तीन में से एक चीज़ नहीं मालूम होगी वो हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा ठीक है। देखिए इसका सबसे पहले अगर हमें सिलेंट हाइट निकालनी है, अगर सिलेंट हाइट हमें नहीं मालूम है तो सिलेंट हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बेटा। ठीक है। और अगर हमें रेडियस नहीं मालूम है, और अगर हमें रेडियस मालूम करना है तो इसका होगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और बेटा अगर आपको हाइट नहीं मालूम है और हाइट आपको पता करनी है तो आप इसमें करेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान करना होगा कि जो कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी यानी ऑक्युपाइड स्पेस, यानी इसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, तो आपको ये जानना होगा कि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होती है कैपेसिटी, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में मेरे प्यारे बच्चों इसमें 1 लीटर होती है। ये भी हमें यूनिट मालूम होनी चाहिए। चलिए अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोन के बारे में। अब कोन की हम पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन है आपका, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर आपको कितना दे रखा है बेटा, 10.5 सेंटीमीटर, एंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इट्स कट सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको ये देखना होगा कि आपको गिवन क्या गया है। जो गिवन होता है ना बेटा उसे ज़रूर लिखते हैं, आपके इसके भी नंबर होते हैं। तो डायमीटर आपको दे रखा है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा डायमीटर दे रखा है तो आप इससे रेडियस पता कर लेंगे, तो 10.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका रेडियस हो गया। अच्छा बेटा और क्या गिवन है, सिलेंट हाइट। सिलेंट हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। बताना क्या है, कट सरफेस एरिया। तो सबसे पहले लिखिए 2 सॉल्यूशन और कट सरफेस एरिया पता करेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं कि कट सरफेस एरिया निकालने के लिए ऑफ कोन फॉर्मूला तो होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे। रेडियस हम बेटा हमारा 10.5/2 है, और स्लेंट हाइट है हमारी 10। तो देखिए 7 से 10.5 को डिवाइड किया, 7 से 7, 7 5 35 और 2 5 10। तो देखिए बेटा 22 इंटू 15 5 75, यानी एक से पहले पॉइंट 7.5 आ जाएगा। यहाँ आप रफ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 7.5 22, 5 2 10, 5 2 10 11, 7 2 14, 7 2 14 और 1 15, 0 5 6 1, एक से पहले पॉइंट तो आपका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटा सबसे पहले गिवन लिखना है। ये क्वेश्चन का करने का अच्छा तरीका होता है कि टोटल सरफेस एरिया, बेटा आपको टोटल सरफेस एरिया पता लगाना है।
स्लैंट हाइट बेटा आपको 21 मीटर दे रखी है, यानी एल आपको 21 मीटर दे रखा है। अच्छा, डायमीटर आपको बेटा 24 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या पता करना चाहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टू सॉल्यूशन लिखेंगे और टोटल सरफेस एरिया जो हम कोन का होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो बेटा होता है पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना है आपका, इसमें है 12, एल कितना है आपका देखा 21, आर कितना है आपका 12, तो 22/7 इंटू 12 और ये 33 आ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे आपने किया। देखिए बेटा, हमने से कैलकुलेट किया तो 12 का 33 में मल्टीप्लाई कर लिए, 22/7 ऐसे लिखा रहने दिए, और 12 का 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 आ जाएगा। 22/7 इंटू 396 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8712/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका आंसर बगैर डिवाइड किए इतना ही छोड़ सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कट सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेटा स्लैंट हाइट आपकी कितनी है 14 सेंटीमीटर। बताना क्या है, रेडियस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप गिवन लिख दीजिए। गिवन आपका है क्या, सी एस ए कितना दे रखा है आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा है स्लैंट हाइट कितना 14 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको पता क्या करना है, टू सॉल्यूशन, आपको पता करना है रेडियस। जब भी आप ध्यान देंगे कि कभी भी आपको कट सरफेस एरिया दे रखा हो तो या तो आपसे वो स्लैंट हाइट पूछेगा या रेडियस पूछेगा, इन दो ही कंडीशन में आपको दोनों में से एक ही चीज़ पूछी जाएगी। ठीक है, अब हमें कट सरफेस एरिया ऑफ ए कोन दे रखा है कितना 308, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। 308 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस बेटा हमें नहीं मालूम, एल हमें मालूम है कितना 14, 308, तो देखिए 7 टू 14 हो गया। आर की वैल्यू यानी ये साफ साफ लिख लीजिए 22 इंटू 2 इंटू आर 308। जब आर की वैल्यू निकालेंगे और मल्टीप्लाई पोर्शन में आर के साथ जो भी नंबर होंगे वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और बाकी आपका ये 308 ऊपर आ जाएगा। तो देखिए 2 से 154 आ गया, 2 से ये 77, 2 से ये 11, 11 7 77, तो रेडियस तो बेटा 7 सेंटीमीटर आ गया आपका। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा पाई आर एल प्लस आर। पाई आपका 22.7, रेडियस 7, एल कितना बेटा 14 और रेडियस 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 14 और 7 21, इसको मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है ना, 22 1 22, 2 कैरी और 22 42 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर है 4। एक कॉनिकल टेंट है, इस 10 मीटर हाई, उसकी हाइट 10 मीटर है, रेडियस उसका कितना दे रखा है 24 मीटर दे रखा है रेडियस। स्लैंट हाइट बतानी है और कॉस्ट ऑफ कैनवास। देखिए बेटा, जो भी टेंट बने हुए होते हैं ना वो कैनवास के बने हुए होते हैं, और कैनवास का इसमें कॉस्ट दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत 70 रुपीज़ है। तो आपको सबसे पहले पता करना होगा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी है आपको, देखिए सबसे पहले गिवन लिखना होगा, गिवन कि आपको गिवन में क्या क्या बता रखा है। तो देखिए आपको हाइट दे रखी है 10 मीटर, ठीक है, रेडियस दे रखा है आपको 24 मीटर, ठीक है, और कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की ₹70। ठीक है। अच्छा, टू सॉल्यूशन, क्या पता लगाना है बेटे आपको, आपको पता लगाना है कि आपका स्लैंट हाइट, तो देखिए एल का फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल, आर कितना दे रखा है आपका 24 का स्क्वायर हो जाएगा, एच आपको दे रखा है कितना 10 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का होता है 100, जब प्लस किया कितना हो गया 676, और एल आपका आ गया 26 मीटर, ये स्लैंट हाइट आ गई। बताना क्या है आपको, कॉस्ट ऑफ कैनवास। कॉस्ट ऑफ कैनवास यानी कट सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कट सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल 22.7, आर कितना है आपका 24, एल कितना है 26। ठीक है, आपका ये आ गया इतना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आ गया, मीटर स्क्वायर में, सॉरी मीटर स्क्वायर में आ गया। अच्छा, कॉस्ट पता लगा लेते हैं। कॉस्ट तो देखिए रेट था 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 22.7 इंटू 24 इंटू 26, देखिए 7 10 70, तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई 22 में 220। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 और 26 का मल्टीप्लाई जो आएगा आपका वो 624 आएगा, और 220 और 624 का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 137280, यानी
1,37,280 इसकी कीमत आ जाएगी। ठीक, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा और अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, देखिए एक टारपोलिन है यानी कपड़ा है प्लेन, वो उसकी चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है। देखिए जब भी हम कपड़ा अपनी शर्ट का, पैंट का या कोई भी कपड़ा मार्केट से ख़रीदेंगे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा और इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो बताया गया है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। अब लेंथ हमें ये बतानी होगी कि ये लेंथ कितनी थी। अब इसी कपड़े का जो है बेटा ये आपको एक कॉनिकल टेंट बना दिया गया। जब कॉनिकल टेंट बनाया गया तो उसमें बताया गया कि जो इसकी हाइट थी वो 8 मीटर थी और इसका जो रेडियस था वो 6 मीटर था। बताना ये, अच्छा मार्जिन भी लिया है इन्होंने, मार्जिन जो लिया वो मार्जिन था आपका 20 सेंटीमीटर। देखिए जो कटिंग की, देखिए जब जाहिर सी बात है कोई भी कपड़ा सिलता है तो उसमें बेटा मार्जिन से कटिंग वगैरह होती है। ठीक है ना, जब कटिंग वगैरह होगी तो जाहिर सी बात है मार्जिन निकाल लिया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आप ये देखिए हमें क्या पता लगाना है, इसकी लेंथ पता लगानी है। तो सबसे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पता लगाना होगा और कर्व सरफेस एरिया कोन के लिए हमें स्लैंट हाइट नहीं मालूम है, तो सबसे पहले स्लैंट हाइट पता लगाइए। टू सॉल्यूशन, तो देखिए स्लैंट हाइट जब आप पता लगाएंगे तो देखिए एल का होगा फॉर्मूला r² प्लस h²। आर कितना है आपका बेटा 6 का स्क्वायर, एच कितना 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 64, ये आपका हो गया 100। कितना हो गया 100 और रूट में से 100 का 10 मीटर बाहर आ जाएगा। ये आपकी स्लैंट हाइट हो गई। चलिए ठीक है, स्लैंट हाइट पता हुई। अब आप इसका कट सरफेस एरिया ऑफ ए कोन निकाल लेंगे तो वो होगा पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू इसमें कहा 3.14 लीजिएगा, आर आपका कितना था 6 था और एल कितना है आपका 10 आया, तो इसका मल्टीप्लाई 3.14 इंटू किया तो ये आपका 60 आ गया और इसका आप मल्टीप्लाई जब करेंगे देखिए इसका मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आ जाएगा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि ये जो आपने रेक्टेंगुलर शेप में टारपोलिन लिया था उस वो ये इतना आ चुका है। ठीक है ना, तो अगर हम ये कहें कि एरिया ऑफ टारपोलिन और कट सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा वो इक्वल होगा। इसका फॉर्मूला था एल इंटू बी और कट सरफेस एरिया ऑफ कोन 188.4 आ गया। एल मालूम नहीं था, ब्रेथ आपका 3 आ गया 188.4। जब एल निकालेंगे तो 188.4 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18, 3 2 6 और 3 8 24, ये इतना मीटर आ गया। अब आपको ध्यान देना होगा कि जो आपने मार्जिन लिया था, जो सिलते वक्त आपने जो कटिंग की थी वो 20 सेंटीमीटर था। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में करेंगे तो मालूम होना चाहिए 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर, यानी ये जो होता है 1 आपका 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। 20 को जब 100 से किया तो बेटा आपका 0.2 मीटर आ गया। तो जो आपकी लेंथ आएगी 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, तो ये लेंथ 63 मीटर आ गई। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा 6th, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टोम। एक कोनिकल टोम है यानी जैसे कुछ मंदिर या कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं ना, तो आपने देखा होगा हमारे हिंदू भाइयों के जो मंदिर होते हैं वो कोनिकल शेप में होते हैं। ठीक, तो जो इसमें गिवन है आपको बेटा कि वो गिवन ये है कि जो इसका स्लैंट हाइट एल है बेटा वो 25 मीटर है। अच्छा, हम कैसे जज करेंगे सर स्लैंट हाइट और डायमीटर कैसे पता लगेगा? स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ डायमीटर दे रखा है, तो जो पहले दे रखा है वो स्लैंट हाइट और जो बाद में दे रखा है वो डायमीटर। कितना डायमीटर होगा 14 मीटर। तो रेडियस बेटा कितना होना चाहिए 7 मीटर। ठीक है, चलिए फिर इसमें कहा गया कि आपको क्या पता लगाना है, कट सरफेस वाइट वॉश यानी जो वाइट कलर पुताई जो होती है जिसे बोलते हैं वो करा रहे हैं। ठीक है, चलिए टू सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपका जो इसमें कट सरफेस एरिया आ जाएगा, कट सरफेस एरिया ऑफ ए टॉम वो हो जाएगा पाई आर एल। पाई 22.7, आर आपका 7 और एल बेटा 25। 7 से 7 गया तो 22 इंटू 25, 25 टू ज़ा 50 और 25 टू ज़ा 50 और ये 55 बेटा कितना आ गया इतना, ये आपका सी एस ए आ गया। ठीक है, अब आपको कॉस्ट बतानी होगी। कॉस्ट तो बेटा क्या होता है, कॉस्ट रेट मल्टीप्लाई सी ऐसे होगा। ठीक है, रेट कितना है आपका, अच्छा सबसे पहले ये भी निकाल लीजिए कि रेट जो था 100 मीटर स्क्वायर का ₹210 था, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा 2/10, 210/100, ये रुपीज़ इतना होगा। ठीक है, तो देखिए रेट 210/100 और ये
550, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, यानी 21 इंटू 55। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 55 21, 1 5 5, 1 5 5, 2 5 10, 2 5 10 11, 5 5 1 1, यानी ₹1155 ये आंसर हो गया, यानी इतना खर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, कहा गया कि एक जोकर कैप है इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। मैंने बताया आपको राइट सर्कुलर कोन मीन्स होता है वो इस पोजीशन में है। ठीक, इसका जो आपको दे रखा है रेडियस है बेटा 7 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। शीट जो होगी उसकी कट सरफेस एरिया होगी। आपने बर्थडे कैप देखा होगा, बच्चों को पहनते हुए देखा होगा, तो वही आपका कट सरफेस एरिया उसमें बताएंगे। ठीक, तो कट सरफेस एरिया के लिए आपको सिलेंट हाइट की ज़रूरत होगी। तो टू सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पता कीजिए सिलेंट हाइट L इक्वल टू R² प्लस H²। R आपका है इसमें 7 का स्क्वायर, ये H 24 का स्क्वायर। आपका आ जाएगा ये 49 प्लस 576, ये आ जाएगा 625, और 625 का जो आएगा वो 25 सेंटीमीटर आपकी सिलेंट हाइट आ गई। ठीक है, अब आप कट सरफेस एरिया ऑफ ए कैप निकाल लीजिए, पाई RL, और कट सरफेस एरिया ऑफ कितने टोटल कैप्स हैं 10 कैप्स निकाल लीजिए, तो 10 पाई RL। तो देखिए 10 पाई की वैल्यू 22/7, R आपका 7 दे रखा है, L आपका 25, तो 7 से 7 कट गया बेटा, तो 10 इंटू 25 टू ज़ा 50, और 25 टू ज़ा 50 55, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ओवरऑल आपका इसमें 10 कैप्स का कट सरफेस एरिया आ गया, नहीं रिक्वायर्ड आ गया कि कितना आपको शीट रिक्वायर्ड है। तो हमें जो शीट की रिक्वायरमेंट है वो है 5500, यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन 8 जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बच्चे अक्सर करके इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से कराने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन कि आपको बहुत इजी लगने लगेगा। देखिए सबसे पहले एक बस स्टॉप है और बैरिकेटेड लगे हुए हैं, और पूरे रोड पर जो बाकी रोड बचा हुआ है उसमें 50 हॉलो कोन्स आपने देखे होंगे कि ट्रैफिक पुलिस जो है ना ऐसे कोन्स लगा देती है। ठीक है ना, ऑरेंज कलर के होते हैं अक्सर करके। तो इसमें आपको जो गिवन दे रखा है वो गिवन दे रखा है कि डायमीटर जो है आपको 40 सेंटीमीटर है। चलिए, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसमें हाइट जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 1 मीटर। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि देखिए मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, तो आप जाहिर सी बात है हर यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर को जब आप इसे मीटर में करेंगे 20 सेंटीमीटर को, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2 मीटर रेडियस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको सिलेंट हाइट की ज़रूरत होगी, तो L निकालने के लिए आपको करना होगा R² प्लस H²। तो आपका R कितना है 0.2 का स्क्वायर, और हाइट 1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 0.4 प्लस 1 यानी 1.04, ये आपका आ गया। तो पहले इसमें कह दिया कि जहाँ 1.04 आ जाए तो आप इसे 1.02 मीटर ले लीजिएगा। ले लिया हमने, L हम लोगों का ये आ गया। अब देखिए हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो देखिए कट सरफेस एरिया निकालेंगे, कट सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई RL। ठीक है ना, पाई RL। टोटल कोन कितने, कट सरफेस एरिया ऑफ कितने कोन्स पता लगाने 50 कोन्स, तो 50 पाई RL। ठीक है, तो देखिए 50 पाई की वैल्यू इन्होंने पहले ही कहा 3.14 लीजिएगा, और R बेटा आपका कितना है इसमें, R है आपका 0.2। देखिए अभी आपने निकाला, L आपका कितना आया 1.02। देखिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने तो ये पहले से ही रफ में कर रखा है, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.028 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा इसमें। अच्छा, आपको इसमें कॉस्ट बताना होगा, तो रेट इंटू CSA जब करेंगे तो आपका जो आएगा रेट इंटू जो CSA आएगा आपका, वो क्या आ जाएगा, रेट है 12 मीटर पर मीटर स्क्वायर, और 32.028 का जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा ₹384.336। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और आई होप आपको ये मेरी एक्सरसाइज पसंद आई होगी, मेथड पसंद आया होगा, और आपको अच्छा लगता है। अब एग्ज़ाम बच्चों के चल रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कीजिए। कल हम आपको एक्सरसाइज लेकर आएंगे 11.2।